रहीम। लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं आज। यूनिट 2 हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। यूनिट 2 में हम लोग रियल नंबर्स के बारे में, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये एक्सपोनेंट जो है आपने देखा होगा अक्सर इस तरह इस फॉर्म में जो है वो वैल्यूज लिखी हुई होती हैं, नंबर इस फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बेसिकली एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। कोई भी जो नंबर है वो इस फॉर्म में लिखा है, नंबर भी हो सकता है और कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी स्क्रीन पे आपको a की पावर n नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो a इसमें क्या कहलाएगा, a इज कॉल्ड द बेस, n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और इंडेक्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन मोस्ट कॉमनली जो है हम लोग कहते हैं कि ये a की जो है वो पावर है। सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं लेकिन बेसिकली ये क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, इंडेक्स होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि इस स्टेटमेंट में से आपने बताना है कि बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है, ठीक है। तो वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। जो इस फॉर्म में लिखी होगी, सब्सक्रिप्ट फॉर्म में लिखी होगी, वो एक्सपोनेंट या इंडेक्स होता है, और जो यहाँ पे राइट डाउन होगी जिसके ऊपर पावर लगी हुई होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। ऐसे कुछ की पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करने जाएं तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान लगे। जब एक चीज़ आप समझ लेंगे फिर क्वेश्चन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद रखनी है। इफ ए इज पॉजिटिव रियल नंबर, अगर ए खुद पॉजिटिव रियल नंबर है, जो उसकी पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लाइक जैसे हमारे पास ए जो है वो, फॉर एग्जाम्पल जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है उसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए। अगर वो वैल्यू खुद पॉजिटिव है, इफ ए इज पॉजिटिव रियल नंबर देन ए एन, यानी कि फिर इसकी कोई भी पावर आप ले लो, जैसे ए की पावर एन ले ली हमने, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा ए 5 है और इसकी पावर 3 है, हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि हमारा जो रियल नंबर ए हमने कंसिडर किया है वो पॉजिटिव है। अगर नंबर खुद पॉजिटिव और रियल है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा। ये डेसिमल नंबर है, पॉइंट वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो इसकी पावर वट एवर कुछ भी हो, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह हमारे पास 0.5 पे इसकी पावर 2 है, ये नंबर खुद पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ ए किसको बोल रहे हैं, जो भी हमने ब्रैकेट में नंबर लिखा है उसको हम लोग ए कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, इफ ए इज पॉजिटिव रियल नंबर देन ए एन इज पॉजिटिव फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। अच्छा, इफ ए इज नेगेटिव, अब क्या बात हो रही है, अब हम लोग ब्रैकेट में जो नंबर कंसीडर कर रहे हैं उसको क्या कंसीडर करेंगे, वो नंबर खुद क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, नेगेटिव के लिए कंडीशन थोड़ी सी चेंजेस पे फोकस करिएगा। इफ ए इज नेगेटिव रियल नंबर एंड एन इज इवन, एन किसकी बात हो रही है, एन जो है वो पावर की बात हो रही है, उसके एक्सपोनेंट की बात हो रही है, एंड एन इज इवन, और अगर एन इवन है यानी कि उसकी जो पावर है वो इवन नंबर में लिखी हुई है, देन ए एन इज पॉजिटिव, तो ए एन का जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर था -5 लेकिन इसकी पावर इवन थी, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। -5 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 से हमारे पास 25 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट, लेकिन ये काम आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको पता है कि 5 की पावर 2 जो है 25 होती है। अब माइनस का साइन आएगा या नहीं आएगा, अगर पावर इवन है तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। क्लियर, ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपके पास ब्रैकेट में नंबर नेगेटिव है, ऊपर पावर इवन है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। सेम इसी तरह ये -0.5 था जब इसकी पावर 2 ओपन की। अच्छा, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, कुछ स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि जी 5 2 10 पढ़ लिया, 5 2 10 नहीं पढ़ते। अगर 5 2 10 पढ़ना होता तो फिर हम लोग 5 × 2 इसके सामने लिखते। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि ये नंबर अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 5 पावर 2 मीन्स 5 2 टाइम्स 5 से ही मल्टीप्लाई होगा,
5 पावर 4 का मतलब ये है कि 5 4 टाइम्स 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? यहाँ पे हमने 5 4 जा 20 नहीं करना, बल्कि 5 को 4 टाइम्स 5 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट था कि आप ये याद रखेंगे, नंबर अगर नेगेटिव है, उसकी पावर अगर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा हमेशा। बाकी मल्टीप्लाई कैसे करना है वो तो आपको आता ही है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, इफ ए इज नेगेटिव रियल नंबर, अगर ए खुद नेगेटिव रियल नंबर है एंड एन इज ऑड, अगर इसकी पावर ऑड है, नंबर खुद भी नेगेटिव है, उसकी पावर भी ऑड है, तो एन का जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ देखें -5 है, पावर 3 है। जब -3 -5 लोगे तो 2 -5 जो है वो तो अपना साइन कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो तीसरा -5 है वो उस आंसर को क्या कर देगा, नेगेटिव बना देगा। ये बस सिंपल इस तरीके से याद रखिए कि अगर पावर ऑड नंबर आ रही है तो माइनस का साइन खत्म नहीं होगा, बल्कि माइनस का साइन आंसर के साथ लाजमी होगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी -0.3 था, लेकिन पावर ऑड थी तो माइनस का साइन आ गया। -2 की पावर हमने -2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि इसकी पावर क्या थी, ऑड थी। ये शॉर्टली आपने याद रखना है। अब हर वक्त तो हम लोग नंबर्स को ओपन करके नहीं लिखेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, स्टेप्स ऐसे होंगे कि हमें डायरेक्ट आंसर लिखना होगा, तो वहाँ आपने कैसे डिसाइड करना है कि माइनस का साइन आएगा या नहीं आएगा, ऐसे डिसाइड करना है। अगर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर नंबर खुद नेगेटिव है और उसकी पावर ऑड नंबर है, ऑड नंबर पता है ना कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स की क्या पहचान है, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो अगर कोई पावर ऐसी लिखी, कोई एक्सपोनेंट ऐसा लिखा हुआ है जो ऑड है, तो उसका माइनस का साइन रिमूव नहीं होगा। लेकिन अगर नंबर खुद पॉजिटिव है तो उसकी पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, देखिए आंसर फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। पावर 3 थी, आंसर पॉजिटिव है, पावर इवन है तो भी आंसर पॉजिटिव है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हमारे पास अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है वो नेगेटिव होता है, तो वहाँ आपने ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर पावर इवन है तो माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा, अगर पावर ऑड है तो माइनस का साइन रिमूव नहीं होगा। अच्छा, कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, यानी कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट के लॉज जो हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते थे कि अगर दो अलजेब्रिक वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम लोग उसकी पावर को ऐड कर देते थे। वही सेम वही लॉ अब हम लोग नंबर्स पे अप्लाई कर रहे हैं। 5 की पावर 3 थी और 5 की पावर 4 थी। अगर दोनों नंबर्स की बेस सेम है, बेस अभी आपको बताया ना कि जिसके ऊपर एक्सपोनेंट लगा होता है वो एलिमेंट, वो वैल्यू जो है वो उसको हम लोग बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस वाली एग्जांपल में जो बेस है वो क्या है, 5 है, और इसका एक्सपोनेंट 3 है, इसका एक्सपोनेंट 4 है। जब ये दोनों बेस मल्टीप्लाई होंगी तो पावर ऐड हो जाएगी, लेकिन इसके लिए ये बात याद रखनी है कि बेस सेम हो। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, अगर बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होगी बल्कि मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट। लेकिन बेस सेम है तो 5 को एक दफ़ा लिखा और इन दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया। 3 + 4, 5 की पावर कितनी होगी, 7। 5 की पावर 7 को हम लोग इस तरीके से भी राइट डाउन कर सकते हैं, 5 × 5 × 5 एंड सो ऑन, यानी कि 7 टाइम 5 को हमने लिख दिया और ये हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट डाउन कर दिया। इसी तरह लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट होती है। अगर आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 2 नंबर लिखे हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और होल पावर लगी हुई है, तो ये होल पावर इन दोनों के लिए है, सिर्फ इसके लिए नहीं है, सिर्फ इसके लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल a × b है या a क्रॉस b है, तो ऊपर पावर ली हुई है 5, तो हमने इसको ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या किया, इसी ब्रैकेट को 5 टाइम्स राइट डाउन कर दिया। a × b, a × b, a × b, 5 टाइम्स इसको राइट डाउन कर दिया। या एक और तरीका ये है कि आप b को अलग से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दें और a को अलग से 5 टाइम मल्टीप्लाई करवा दें। फिर लास्ट स्टेप जो है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, उसमें हमने डायरेक्ट लिख दिया कि a की पावर 5 मल्टीप्लाई b की पावर 5। यहाँ पे एक स्टेप और भी हो सकता था,
अगर दोनों की बेस सेम सेम होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये a की पावर 5 है और यहाँ पे a की पावर 5 होता तो हम लोग फाइनल आंसर में क्या लिखते, a की पावर 10, पावर ऐड हो जाती। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि बेस सेम नहीं है। जहाँ बेस सेम नहीं हो रही वहाँ आपका आप उस स्टेप पे आप इसको छोड़ दोगे, उसी को आंसर कंसिडर करोगे क्योंकि बेस डिफरेंट आ रही है। ये बेस डिफरेंट है, ये बेस डिफरेंट है, तो यही इसका आंसर होगा। यहाँ तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। या क्या हो गया, ये हो गया था लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, यानी कि अगर हमने प्रोडक्ट लेनी है, मल्टीप्लाई करना है तो पावर के साथ जो है वो कैसा स्टेप होगा, तो पावर ऐड हो जाएगी, ये बात याद रखनी है। अगर होल पावर लगी है तो वो अंदर के तमाम एलिमेंट्स के लिए होगी, यानी कि 5 है तो वो इन दोनों के लिए है। उसके बाद है लॉ ऑफ पावर, यानी कि अगर आपके पास डबल पावर आ रही है, देखिए जैसे 3 की पावर 2 ऑलरेडी थी लेकिन उसके पास उसके ऊपर होल पावर 4 लिखी हुई है राइट डाउन में, तो या तो आप इसको क्या कर सकते हो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 2 4 से क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली 3 की पावर 8 भी राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, कितने 3 है हमारे पास, 1 2 3 4, चार के चार 3 जो है वो अगर हम लोग इसको एक दफ़ा लिखें और इसकी पावर को ऐड करवा दें, ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, इन सबको ऐड करवा दें तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 बन रही है ना पावर, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 8 बन रही है। वही वही चीज़ आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 3 का आंसर 3 की पावर 8 बन जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 3 थ्रीज़ा नहीं करना हमने, क्योंकि बेस सेम है तो हम लोग 3 एक दफ़ा राइट डाउन करेंगे और जितनी पावर लिखी हुई है उन सबको प्लस कर देंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, और इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 8। क्लियर? तो 2 स्टेप्स में सॉल्व हो सकता है, या तो आप डायरेक्टली पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा दें, या तो आप इसको इस तरीके से ओपन करके देन इसको एक स्टेप और करके इसका फाइनल आंसर राइट डाउन कर दें। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स, यानी कि अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो आपको पता है कि पावर पावर को कैंसिल भी करती है। जैसे ये ए की पावर ये 6a है, ठीक है, और ये 3a है, तो अपॉन के 3a यहाँ से 3a को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे तो हम लोग इसको इस तरीके से राइट डाउन करते हैं, की पावर 6 और a की पावर 3। और जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो हम लोग अगर ये पावर राइट डाउन की भी है क्योंकि बेस सेम है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, 6 में से -3 माइनस करोगे तो हमारे पास a की पावर फाइनली क्या बचेगी, 3। यही वाला काम इस तरीके से भी हो सकता है कि आपने पहले ओपन करके लिख लिया, फिर यूं इस तरीके से इन तीनों एक को कट कर दोगे और यहाँ से 3 a कट कर दोगे, फाइनली यहाँ पे भी आंसर a की पावर 3 ही बचेगा। और अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन और आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, देन आप क्या करोगे, a की पावर 6 पहले राइट डाउन करोगे और अपॉन वाला क्योंकि बेस सेम है तो ये वाली पावर ऊपर ले जाओगे। ये बात याद रखनी है, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बेस सेम हो और आपने पावर को ऊपर लेके आना हो तो उसको माइनस कर सकते हैं इस तरीके से। ये वाला काम हमने 8th क्लास में किया हुआ है, अगर आपको याद हो। यहाँ हम लोग इसको एज अ लॉ डिस्कस कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही था। अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 सॉल्व करनी है, वो बिल्कुल इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है और बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं दोनों। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।